मिठाई कितना ऑर्डर कर रहे हैं? मान लीजिए आप लोग नहीं खाइएगा, लेकिन जो वोटवा दिया उसको बांटिएगा कि नहीं? देखिए कि मिठाई मैंने ऑर्डर नहीं किया है। ये जो गरीब का जो तूफान उठा है ना, मोहल्ले का जो तूफान उठा है ना, हर मोहल्ले में आपको नजर आएगा मिठाई बांटता हुआ। पावर लेने का इसलिए जुनून था कि पावर लेकर के हम उन गरीबों का दुख को बांटे, उन गरीबों को आंसुओं को हम पोंछे, उन गरीबों को ओठों पे मुस्कान लाए जो खोमचे वाले, ठेले वाले, टेम्पू चालक जो आज बात कर रहे हैं कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, जो प्रदूषण फैलाते हैं वो आकर के कह रहे हैं कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे। निश्चित रूप से वही तकलीफ था, वही तकलीफ था। हम आज फिर बोल रहे हैं कि हम मेयर साहब नहीं कहलाना चाहते, हम सेवक ही हैं और सेवक ही कहलाना चाहेंगे। जो मैंने चुनाव प्रचार में कहा, मैं झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, इसलिए आदत नहीं है कि हम सेवक हैं। खुद ही को कर बुलंद उतना कि खुदा भी तुमसे पूछे कि बता आखिर तेरी रजा क्या है। लगभग 1 महीना जो यह चुनाव प्रचार चला और अब थम सा गया, उसमें शमशेर आलम जो मेयर प्रत्याशी रहे उनकी काफ़ी चर्चा हुई, लोगों ने दिल खोलकर मत भी दिया। लेकिन अभी भी चुनाव का मतदान जो हुआ वो रिजल्ट बैलेट बॉक्स में बंद है और सबकी निगाहें, पूरे धनबाद के लोगों की निगाहें बैलेट बॉक्स में टिका हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है उसके बाहर जो प्रत्याशी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं 27 तारीख की, कि 27 तारीख को उनके भाग्य के फैसले में क्या लिखा है वो जानने के लिए। रमज़ान का महीना है और जो प्रत्याशी हमारे सामने हैं शमशेर आलम, काफ़ी प्यार आपको लोगों को मिला, लोगों का मिला, धनबाद के लोगों का मिला। आपने एक नारा दिया कि इस बार महलों का नहीं बल्कि मोहल्ले की सरकार चाहिए। क्या लोग आपके नारे को उतना अपना पाए, आपको क्या लगता है? और जीत को लेकर कल के लिए कितना आश्वस्त हैं? देखिए, शमशेर आलम जो है ना, और जो प्रत्याशी लोग जो है थे, वो आकर के सिर्फ जब चुनाव आता है ना तो उनको इच्छा जागता है कि हम सेवा करेंगे। और मेरा इच्छा हमेशा रहा है सेवा करने का। तो मैं लगातार लोगों के गलियों में, मोहल्ले में, झोपड़ियों में लोगों से मिलता रहा, उनके दुख दर्द को बांटता रहा। तो वही लोग नारा दिया कि इस बार महलों से नहीं मोहल्ले का मेयर होगा, वो होगा शमशेर आलम। पिछला बार आप रनर अप रहे, पिछली बार भी गिनती में बहुत उत्साहित थे, लेकिन खुदा न खास्ता पर आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं हुआ, आप सेकंड स्थान पर आए। इस बार क्या लगता है? देखिए, पिछले बार निश्चित रूप से मेरे पीछे कोई सहारा नहीं था, ना धन है, ना मसल पावर है मेरे पास, हम तो सेवक है। तो पिछले बार हमको करीब 24-25 वार्ड ही घूम पाए थे। अच्छा, साधन नहीं था मेरे पास, मतलब 50% से भी कम। 50% से भी कम हम वार्ड में घूमे थे, लोगों तक हम अपना छाप नहीं पहुंचा पाए थे। इस बार तो कांग्रेस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार रहे और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से मेरे पीछे खड़ा रहा और पूरी निष्ठा से जो जहां जन बन पड़ा वो काम किया मेरे लिए। तो निश्चित रूप से हमारा छाप इस बार 55 वार्ड में पहुंच गया कि ये कुप्पी छाप शमशेर आलम का है, क्योंकि 55 वार्ड के हर गली, हर मोहल्ले के लोग हमको जानते हैं। छाप हम नहीं पहुंचा पाए थे 2015 में, मगर 2026 में हमने छाप को हमारे कार्यकर्ता द्वारा, हमारे नेता द्वारा, हमारे कांग्रेस के सिपाहियों द्वारा वो छाप हर गली, हर मोहल्ले में, झोपड़ियों तक पहुंचाया कि ये है शमशेर आलम का कुप्पी छाप। इसलिए हम आश्वस्त हैं। मिठाई कितना ऑर्डर कर रहे हैं? मान लीजिए आप लोग नहीं खाइएगा, लेकिन जो वोटवा दिया उसको बांटिएगा कि नहीं? देखिए कि मिठाई मैंने ऑर्डर नहीं किया है। ये जो गरीब का जो तूफान उठा है ना, मोहल्ले का जो तूफान उठा है ना, हर मोहल्ले में आपको नजर आएगा मिठाई बांटता हुआ। शमशेर आलम मिठाई नहीं बांटेगा। शमशेर आलम को चाहने वाले लोग इतना है ना, लाखों लाख, वो मिठाई बांटेगा। बहुत बढ़िया समय आपका रहा चुनाव का, रमज़ान का महीना था, लोग दिल खोल के सुने हैं कि वोट दिए हैं। मुस्लिम एरिया में भी वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा ही रहा अगर देखा जाए तो, और आपको सबसे अधिक वोट मिला, ऐसा लोग फीडबैक दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। उसका फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, फ़ायदा पूरे 55 वार्ड में हर जात, हर धर्म, मेरे इस चुनाव में मेरे लिए सारा जाति धर्म
तोड़ करके शमशेर आलम को मदद किया है, शमशेर आलम को वोटिंग किया है। ठीक है, हम एक मुसलमान हैं, इस पर थोड़ी ये एलिगेशन लगता है कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का नेता है। हम नेता सेवक है, नेता फिर हम बोल रहे हैं हम नेता नहीं है, हम सेवक है और सेवा सभी का किया है। हमने ये नहीं देखा सेवा करने के समय कि ये मुसलमान है तो पहले इसका करो, वो फलना जात का तो उसको पीछे बैठा के रखो, ऐसा नहीं। जो मेरे पास आया उसका हमने सेवा किया और हमने सेवा करना सीखा है, मेरा यही जुनून है। अभी भी आपके साथ सभी समुदाय के लोग बैठे एकदम बैठे हुए, देखिए जयप्रकाश राय है, प्रमोद कुमार सिन्हा है, पप्पू चौधरी है, वीरेंद्र गुप्ता है, अनुप पासवान है, आप गिनवाता हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं। गिनवाने की आवश्यकता नहीं है, लोग जानते हैं शमशेर आलम को। शमशेर आलम जमीनी नेता है, बेटा है, जीत जाइएगा अचानक से मेयर बन जाइएगा तो फिर शमशेर आलम में कोई बदलाव? हमने तो बार बार अपने चुनाव प्रचार में भी बोला है, और आज चुनाव का वोट मांगने का नहीं है, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा से हमने चुनाव में जो कहा है कि मेरा जुनून है मेयर साहब कहलाने का नहीं है, मेरा जुनून है जिस गरीब का काम हम नहीं कर पाते थे, जिस गरीब का काम हम करना चाहते थे, बहुत सारा काम नहीं करा पाते थे, उस मोहल्लों में बैठे हुए मेयर लोग जो है वो गरीबों के और ध्यान नहीं देता, ना गरीब का काम करता, उसको पानी की आवश्यकता है। उनका झोपड़ियाँ उजड़ रही है, प्रदूषण से लोग त्रहिमाम कर रहा है, लोग तरह तरह की बीमारियाँ फैलाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। जिस वार्ड में जिस मोहल्ले में शिक्षा की मंदिर होनी चाहिए, जिस वार्ड और मोहल्ले में चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं देता था ये लोग, तब पीड़ा होता था। हम आज फिर अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि मुझे मेयर साहब कहलाने का शौक नहीं है, हम सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। पावर लेने का इसलिए जुनून था कि पावर लेकर के हम उन गरीबों का दुख को बांटे, उन गरीबों को आंसुओं को हम पोंछे, उन गरीबों को ओठों पे मुस्कान लाए जो खोमचे वाले, ठेले वाले, टेम्पू चालक, रिक्शा चालक, फुटपाथ में दुकानदारी करने वाले, जो कोयले के खदान में बेचारे लोग का झोपड़ियाँ बुलडोजर से, यही लोग जो आज बात कर रहे हैं कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, जो प्रदूषण फैलाते हैं वो आकर के कह रहे हैं कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे। निश्चित रूप से वही तकलीफ था, वही तकलीफ था। हम आज फिर बोल रहे हैं कि हम मेयर साहब नहीं कहलाना चाहते, हम सेवक ही हैं और सेवक ही कहलाना चाहेंगे। जो मैंने चुनाव प्रचार में कहा, मैं झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, इसलिए आदत नहीं है कि हम सेवक है, हम सेवक है, जनता का सेवक है, सार्वजनिक जीवन जिए। अगर हम 32 साल की राजनीति में एक बार 18,000 के करीब वोट लाए 2010 में, 2015 में हम 50,000 पार कर गया, हमको जनता ने वोट दिया। यहाँ तो 10,000 20,000 जो नेताजी लोग वोट लाते हैं तो आउटसोर्सिंग में रंगदारी करके अरबों रुपया करोड़ों रुपया का मालिक बजाते हैं और काफिला अपना चलाने लगते हैं गाड़ियों का। शमशेर आलम भी चाहता तो वो रास्ता अख्तियार कर सकता था, भीड़ भी थी हमारे पास, मगर मैंने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया। मैंने वो रास्ता वही अख्तियार किया जो सेवा का रास्ता होता है। और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जितना भी बड़ा बन जाए, गरीब का बेटा है, गरीब के बीच में ही रहेंगे। चलिए, बात तो आपकी 100% सही है, एकदम सही बात कह रहे हैं। जनता ने आपको प्यार भी दिया, लेकिन एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे। जो बाकी प्रत्याशी हैं आपके दोस्त लोग, दोस्त ही कहेंगे, जो 29 लोग हैं, दुश्मनी तो है नहीं, तो जो बाकी प्रत्याशी हैं उनका क्या स्थिति रहने वाला है आपकी नजर? देखिए, पूरा चुनाव प्रचार में आपने भी देखा होगा, लोगों ने भी देखा होगा, उन लोगों का क्या बयान था, क्या बयान था। सबका टक्कर शमशेर आलम से, इसलिए हम कमजोर थे, गरीब थे। जनता के मामले में हम कमजोर नहीं है, जन के मामले में हम कमजोर नहीं है, काफिला के मामले में हम कमजोर हैं, महल के मामले में हम कमजोर हैं, मगर मेरी टक्कर सबका मेरी हमसे टक्कर था। चुनाव बीत गई, चुनाव के बाद भी मेरे ही से टक्कर, इसलिए दूर दूर तक कोई नहीं है। जनता मेरे साथ है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हमने जनता के बीच में रह करके जनता के लगाव, जनता के दुख सुख में भागीदारी बने हैं। ये लोग इच्छा जाहिर करते हैं, जब चुनाव आता है तो इच्छा जाहिर हो जाता है कि हम सेवा करेंगे। अरे सेवा करना है तो आम दिन करो, चुनाव आती है और जाती है। हमारा तो बहुत बार हम चुनाव लड़े, आया और गया, मगर उसके बाद भी तो सेवा मेरा लगातार रहा। मगर ये लोगों का जब चुनाव आता है तब इच्छा जागता है लोगों को कि हम भी सेवा करेंगे। अरे शमशेर आलम तो सेवा करते रहा और करते रहेगा।
बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शमशेर आलम, और जिन्होंने खास तौर पर यह कहा कि चुनाव आते जाते रहता है और यह लगातार सेवा देते रहते हैं, लेकिन इस सेवा का फल क्या मिलना है वो जनता बताएगी और कल बताएगी, और 11 स्कोप्स आपको दिखाएगा कि जनता ने किसके सर पे हाथ रखा है और किससे सर से हाथ खींच लिया है। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन।